हेलो दोस्तों, आप सभी स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनवीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा 9 की गणित है संख्या पद्धति की प्रश्नावली है 1.3। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 9 तक के क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के जितने क्वेश्चन हैं सभी कराने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो नंबर 5 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाएंगे और वहाँ पे प्ले लिस्ट पे मिलेगी आपको क्लास 9 गणित। आप उस पर जैसे क्लिक करोगे आपको सारी वीडियो खुल जाएंगी, आप एक तरफ से सारी वीडियो देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की गणित पढ़ाई जाती है। अगर आप गणित पढ़ना चाहते हो भी बहुत ही अच्छे से, तो इस चैनल को आपको जो लाल बटन दिख रहा है नीचे सब्सक्राइब का, उसको दबा देना है और साथ में घंटी वाला बटन दबा देना है, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा 1/17 के दशमलव प्रसार में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। तो पूछा है 1/17 के विभाजन में कितने प्रसार में कितने अधिकतम अंक हो सकते हैं। तो इसको हमें भाग करना है लंबी भाग बीच से, तो उससे चेक करना है। तो देखिए, तो आपको पता है जो ऊपर होता है उसे हम बीच में रखते हैं, जो नीचे होता है उसे हम बाहर रखते हैं। तो यहाँ पे एक जो है, एक को हम बीच में रखेंगे, 17 को बाहर रखेंगे। तो देखिए क्या जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तुम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, क्या उतरेगा 0। अब देखिए अब भी जाएगा, तो अभी छोटा है, छोटा नहीं जाएगा, तो एक और 0 उतारेंगे। तो यहाँ पे एक और 0 उतरेगा, क्योंकि डबल अंक आप डबल 0 एक साथ नहीं उतार सकते, एक और यहाँ पे 0 उतारने के बाद ही वहाँ पे उतार सकते हैं। अब देखिए 17 पचे कितना होगा 85। तो 17 कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 85 आएगा। तो लिख देते 85। अब घटाएंगे, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा। अब देखिए फिर से क्या दशमलव लगा है, फिर से 0 उतारेंगे, तो कितने बार जाएगा, तो अब जाएगा 8 बार। तो 17 8 कितना होगा 136। कितना हो जाएगा ये 136। तो घटाएंगे कितना बचेगा, तो अब की बचेगा 14। तो कितना बचेगा 14 बचा। अब देखिए अब नहीं जाएगा, फिर से 0 उतारेंगे, तो अब कितने बार जाएगा, फिर से जाएगा 8 बार। तो फिर से आएगा 136। अब कितना बचेगा 4, फिर से दशमलव लगा है 0, और 17 दूनी 34 कितने बार जाएगा, 2 बार। तो लिख लेते हैं 2। तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। अब कितने बचेगा 6, तो दशमलव लगा फिर से 0, और 17 3 51 कितना आ जाएगा 17 3 51। फिर से घटाएंगे 51, कितना बचेगा 9, दशमलव लगा है 0। अब फिर से 17 पचे 85। तो देखिए इधर कर लेते हैं, अब आगे 17 पचे क्या आएगा 85 आएगा। तो 90 है ऊपर, 90 सब क्या आएगा 17 पचे 85। तो देखिए 85 आया, फिर से घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, दशमलव लगा फिर 0 उतारेंगे, और 17 3 51 ज़्यादा हो जाएगा। तो 17 दूनी 34, फिर से 34, फिर से घटाएंगे कितना बचेगा 16। कितना बचेगा यहाँ पे, तो देखिए जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास 16 बचेगा। दशमलव है 0 लगाएंगे, और 17 9 ये कितना होगा 153। तो 153 लिखेंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7 बचेगा। फिर से देखिए अभी रिपीट नहीं हो रहा, और तब तक हमें काटना है जब तक ये रिपीट ना हो। तो हमारे पास आ चुका कितना 9। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अब दशमलव लगाएंगे 0, तो 17 चौके 68, तो 4 बार जाएगा, वो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। और 68 घटाएंगे कितना बचेगा 2, दशमलव लगा है 0 उतारेंगे, और 17 1 17 कितना बचेगा 17 1 17। जब हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 17 1 17 लिखेंगे, बचेगा 3, दशमलव लगाएंगे लगाया है 0 उतार लेंगे। फिर 17 दूनी कितना आएगा 17 1 फिर से 17 ही होगा, क्योंकि एक ही बार जाएगा, तो 17 1 17। तो अब घटाएंगे 17, कितना बचेगा 13। तो यहाँ पर आपकी 13 लिख रहे हैं, 13 बचा। फिर दशमलव लगा, फिर से देखिए 0 उतार लेंगे। अब कितने बार जाएगा, तो अब हमारे पास जो जाएगा 7 बार जाएगा। तो लिखते हैं 7 बार ले जाएंगे, क्योंकि 17 7 100 क्या होगा 19। तो 119 हो गया, 119 घटाएंगे तो 11 बचेगा, दशमलव लगा है 0 उतार लेंगे। तो 17 छक्का कितना जाएगा 102। तो 17 छक्के 6 बार जाएगा, 102 आ जाएगा। तो कितना बचा 8, दशमलव लगा है 0 उतार लेंगे। फिर 17 चौके कितना जाएगा 17 चौके 68, क्योंकि 17 पचे 85 होगा, तो 17 चौके 68। तो कितना आ जाएगा 68, कितना बचेगा 12, दशमलव लगा है 0 उतार लेंगे। फिर से देखिए, फिर 17 सत्ते कितना जाएगा 119। तो 17 सत्ते 119। तो देखिए अब बचा 1, जहाँ हमने 1 से शुरू किया था अब वहीं पे आ गए। तो अब इसके आगे फिर रिपीट होने लगेगा, तो बस इतना ही लगाना। तो देख लेते हैं। तो देखिए इसमें यही पूछा था क्वेश्चन में पूछा था कि इस प्रकार
इसमें कितने मतलब देखिए यहाँ पे दशमलव प्रसार के आवर्ती खंडों में अधिकतम कितने अंक हो सकते हो, तो अधिकतम कितने अंक हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने अंक हुए हैं, तो 16 अंक हुए हैं इसमें। तो देखिए हम लिख देंगे कि 1/17 जो हमारे पास मान आया है वो इतना आया है, इसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं क्योंकि ये बार बार ही रिपीट होने लगेगा। तो लिख लेना अधिकतम अंकों की संख्या 16 है। क्या लिखेंगे, अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है, 16 है। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल भाग करना था, जब तक जाए जब तक रिपीट ना हो उसके बाद अंकों को गिन लेना, यही पूछा गया था। देखिए अधिकतम अंकों की संख्या क्या हो सकते हैं, तो इनमें हो सकते हैं 16। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा गया है कि P/Q जहाँ Q बराबर नॉट 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ P और Q हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका सांद्र दशमलव प्रसार निरूपित है। क्या आप वह अनुमान लगा सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। तो देखिए इसको लिखेंगे हल, हमें उदाहरण देने हैं और ऐसे उदाहरण देने हैं जो परिमेय हो, परिमेय मतलब P/Q के रूप में हुए और वो शांत हों। तो शांत देखिए आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 4/5 है और 3/2 है, और देखिए जैसे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 11/5 लिख सकते हैं आप, या तो लिख सकते हैं हम 17/10 लिख सकते हैं। इनका कहने का मतलब यही है कि P और Q में एक का अतिरिक्त कोई इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब इनका HCF मासा 1 होना चाहिए और इनमें कोई नहीं होना। जिससे हम लिख सकते 8/10 नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें भी 8 को मतलब क्या होगा, 4 दूनी 8 5 दूनी, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब दोनों में कॉमन 2 आ जाएगा और इनमें किसी में भी दोनों में कॉमन 2 नहीं आएगा, एक के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और आपको याद रखना है कि यहाँ पे देखिए बताया गया शांत हो, तो शांत के लिए अपना याद आपको रखना है कि नीचे 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनफल ना हो। आप ये नहीं लिख सकते कि 4/15 नहीं लिख सकते कि आप 15 लिखेंगे तो नीचे जो 15 है इसमें 3 भी आएगा। तो आपको याद रखना है कि 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी संख्या हर में नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो शांत नहीं होगा। क्योंकि शांत कर रहने के लिए कोई भी दशमलव का शांत होगा तो इसके हर में 2 और क्या होगा 5, सिर्फ 2 और 5, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होगी। तो आप चाहे इसको काट के देख लेंगे तो 4 पंचे 20 कट जाएगा, जिसको काटेंगे तो एक बार जाएगा, दशमलव 5 बार जाएगा, सब कट जाएंगे। लेकिन अगर आप 2 और 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड अगर नीचे लगाते हैं तो ये नहीं कटेंगे। तो ये हो गए इनके उदाहरण। आप ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि हर में 2 और 5 के अलावा और कोई उनका गुणनखंड नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे 30 भी नहीं लिख सकते क्योंकि आप जब 30 से गुणनखंड करने चलोगे तो आपको उससे पता 3 से कटेगा, जो 3 उनसे कटे, 2 और 5 के अलावा किसी से ना कटे। आप 2 रख सकते, 4 रख सकते, 8 रख सकते, 16, 10, 20 इस तरह रख सकते हैं। क्योंकि 20 को चाहे जितना काटोगे 2 5 के अलावा ना आएंगे, क्योंकि काटोगे 10 आएगा, 10 को फिर काटोगे 5 और 5 काटोगे तो 5 के अलावा कुछ ना आए तो वही शांत होंगे। अगर अन्यथा कुछ भी आ गया 3 7 9 तो 11 ये अशांत हो जाएंगे। तो आपको उदाहरण यही देना है कि इतना याद रखना उदाहरण देते समय कि हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अनावर्ती या अनुमासानी अनावर्ती मतलब वो पुनः बार बार रिपीट हो रहा हो। और क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऐसी दशमलव संख्या, ऐसी 3 संख्या तो लिख देते हैं हाल। हम देखिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण तो देखिए हम मान लेते हैं 1/3 है, 1 क्या है, ऐसी 3 संख्या को उदाहरण दीजिए जिनके दशमलव प्रसार अशांत हो और क्या हो, अनावर्ती हो। अनावर्ती यही मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिनमें बार बार क्या हो, रिपीट ना हो, बढ़ती चली जाए, वही अशांत अनावर्ती होते हैं। क्योंकि अगर रिपीट होने लगे तो अशांत अनावर्ती नहीं रहेंगे। तो देखिए हम इसमें ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे देखिए हम लिख दें 0.20 फिर 2 फिर 2, यहाँ पे देखिए फिर 0 बढ़ाते चलिए। देखिए यहाँ पे 1 0 था, 2 0 आ गए। अब यहाँ पर हम 3 0 लगा के 2 लगा दें, फिर 4 0 लगा के 2 लगा दें,
कितने जीरो, 4 जीरो। इसी प्रकार डॉट 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 डॉट। तो इसे बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अनावर्ती मतलब आगे संख्या बढ़ती जाए, कभी रिपीट ही ना हो। तो ये पहली उदाहरण हो गए। इसी प्रकार दूसरी देखिए, दूसरे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए कुछ भी लिख लीजिए, आपको 121 मान लीजिए लिखें, फिर देखिए फिर से लिखें हम 121 हमने लिखा, फिर उसके बाद लिख सकते हैं हम 121, फिर से आप लिख सकते हैं 121, फिर देखिए फिर आप ये एक बढ़ाते जाइए। देखिए यहाँ पे 3 अंक थे, इसमें एक बार एक आया, इसमें 2 बार आया, इस बार 3 बार बढ़ाते जाइए। नहीं और कोई संख्या तो आपको याद हो, देखिए जैसे हम लिखें 1 2 3, फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 5, 1 2 1 2 दशमलव लगा लेंगे 0, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार आप बढ़ाते जाइए, क्योंकि देखिए 1 2 3 के 3, फिर 1 2 3 4 आया है, यहाँ पे 5 आया है आपकी। इसी प्रकार 1 2 3 और आगे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6। मतलब कि संख्याएं एक एक आगे बढ़ती जाएं, कभी रिपीट ही ना हो। तो तीसरी संख्या का उदाहरण क्या लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे 7 रख दीजिए, 7 1, यहाँ पे लिखिए 0.71, फिर लिखिए 7 2 7 3 7 4 7 5 डॉट 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 लगा दीजिए। देखिए क्या 71 आया, 72 डॉट डॉट बढ़ते हुए संख्या चली जा रही। तो ये होती हैं अशांत अनावर्ती। तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 भिन्न भिन्न परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो भिन्न भिन्न परिमेय संख्या में ज्ञात करना है इसके बीच। तो बहुत से तरीके परिमेय संख्या अनेक होते हैं। तो आप देखिए जैसे आप इसको ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए इनमें कुछ नहीं करना, आपको 3 क्या ज्ञात करनी है, इसकी परिमेय संख्या में निकालनी है। तो देखिए इसको हम भाग करके भी निकाल सकते हैं कि 5/7 को भाग कर लें और दशमलव में ज्ञात कर लें संख्याएं। तो देखिए इसको जब भाग करेंगे तो इसका मान कितना आने वाला है। तो इसको जब हम भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, सबसे पहले दशमलव लगाएंगे तो, और यहाँ पे क्या उतार लेंगे, एक जीरो, 50 होगा, 7 7 49, फिर एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे जीरो उतारेंगे, 7 का नम 7, 3 बचा, जब 3 बचा दशमलव लगाएंगे, जीरो, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर देखिए 28 हो जाएगा। कितना बचेगा, अब बचेगा 2, दशमलव लगा है, जीरो उतारेंगे तो 7 दून 14, मतलब 6 बचा है, दशमलव लगा है, जीरो उतारेंगे। चाहे तो आप साइड में इधर भाग कर लीजिए कि हमें 5 को कितने से भाग देना, 7 से। तो 5 को 7 से भाग कर लीजिए। उसी प्रकार 9 को 11 से कर लीजिए। तो जब भाग करेंगे तो देखिए दशमलव लगाएंगे, इधर आगे पहले एक जीरो उतार लेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे जीरो, 7 7 49, कितना बचा है, 1 बचा है, दशमलव लगाएंगे, जीरो, 7 का नम 7। इस प्रकार मान लीजिए जब तक न रिपीट हो आप तब तक कर सकते हैं। तो चाहे तो और आप कर सकते हैं इस तरह। तो हम इसी तरह इस क्वेश्चन को, चलिए फिर से देखिए इस क्वेश्चन को इसी प्रकार करेंगे, पूरा अच्छे से कर लेते। देखिए लिखेंगे हल अलग अलग, पहले हम निकाल लेते हैं इनके। तो देखिए एक जगह निकाल लेंगे हम 5/7, इसका मान निकाल लेंगे, और नीचे निकाल लेंगे 9/11 का। तो चलिए 5/7 का निकालते हैं। और तो 5 कहाँ रहेगा, 5 अंदर रहेगा, और 7 कहाँ रहेगा, 7 बाहर रहेगा। तो चलिए देखिए दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे जीरो उतारेंगे, उस 7 7 49, कितना आया 49, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, जीरो, 7 का नम 7, कितना बचा, 3 बचा है, दशमलव लगाएंगे, जीरो, 7 चौक 28, कितना बचा, 2 दशमलव लगाएंगे, जीरो, 7 दून 14, कितना बचा है 6, दशमलव लगाएंगे, जीरो, 7 8 56, कितना बचा, 4 दशमलव लगाएंगे, जीरो, तो 7 पना 35। देखिए 35 आ गया, फिर से 5 बचा, फिर से देखिए रिपीट होने लगेगा, फिर 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो मान आया है 0 पॉइंट लगा देंगे आगे, 0.714285, बस इसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि ये फिर से रिपीट होने लगेगा। उसी प्रकार इसका मान निकालेंगे हम। तो देखिए चलिए उसी प्रकार इसका मान निकाल लेते हैं हम। तो देखिए अब हमें निकालना है 9/11, मतलब 9 अंदर आ जाएगा, 11 बाहर। तो इसको जब मान निकालेंगे तो दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या उतरेगा, जीरो। अब ये कितने बार जाएगा, तो ये अब जाएगा हमारे पास 11 है, 8 बार जाएगा। अगर 8 बार जाएगा तो 88 होगा, कितना बचा, 2 दशमलव लगा है, जीरो उतारेंगे, और 11 का नम 11, फिर से 9 बचा, फिर से देखिए फिर से 90 हो जाएगा, फिर से देखिए 11 का नम 11 हुआ, फिर से 9 बचा, फिर से 90 होगा। तो इसका मतलब फिर से 8 1 8 है कि रिपीट होता चला जाएगा, डॉट डॉट। तो इसका जो मान आया हमारे पास 8 1 के ऊपर बार लगा देंगे। तो देखिए हमें ऐसी यहाँ पे 0 दशमलव लगा के, तो देखिए अब हमें पहली संख्या उदाहरण, ये दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या।
तो देखिए तीनों संख्या को उदाहरण दे रहे हैं, तो देखिए इनके बीच में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा बीच में, तो इसका मतलब 71 और यहाँ पे शुरू में क्या है 81, इनके बीच में आप बहुत सी संख्याएं किसी भी संख्या को उदाहरण दे सकते हैं। देखिए जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोई, लेकिन रिपीट होनी चाहिए तभी तो रहेंगी। देखिए इसमें यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, ये क्वेश्चन सही से नहीं लिखा हो इसमें, आप यहाँ पे परिमेय संख्या के बीच में 3 भिन्न भिन्न परिमेय संख्या, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें गलत लिखा है, क्योंकि इसमें अपरिमेय संख्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या, क्वेश्चन इसमें गलत है, अपरिमेय संख्या को उदाहरण देने हैं, तो अपरिमेय देने हैं। अपरिमेय कैसे होंगे, तो अपरिमेय आपको बताया गया है कि रिपीट ना हो, तो आप इसमें देखिए इसके बीच में हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 72, यहाँ पे पहले लिखेंगे 0.72, 73, 72 लिख सकते हैं, 73 लिख सकते हैं, 74 लिख सकते हैं, डॉट 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 डॉट, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपरिमेय होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन अपनी किताब में देखेंगे तो अपरिमेय लिखा है कि अपरिमेय होना चाहिए। अपरिमेय कब होगा, जब रिपीट नहीं होगा, तो बढ़ते चला जाएगा। इसी प्रकार दूसरे में लिख सकते हैं, देखिए 0.75, 76, 77, डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार में इसको देखिए 81 तक लिखना, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.80, फिर 0.81, 82, डॉट 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 डॉट। तो ये 3 अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या वही होती हैं जो कभी कटे ना, वही अपरिमेय संख्या होती है, और जो अंडर रूट में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका। अगर यहाँ कहता परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम सिंपल से निकाल सकते थे, क्योंकि सिंपल में जब रिपीट होने लगे वही परिमेय संख्या होती हैं। तो ये परिमेय संख्याएं ही, लेकिन इनके बीच अपरिमेय ज्ञात करनी थी। आप इसी प्रकार कोई भी संख्या लिख सकते हैं, केवल इतना याद रखना है, लिखते समय आपको संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है निम्न संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय में वर्गीकृत करो। तो कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या, यही हमें बताना है इसमें। तो देखते हैं। तो देखिए इसमें परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है। तो देखिए ये 23 √23 आपको बताया गया है कि ये क्या है, अपरिमेय और परिमेय। परिमेय और परिमेय आपको फिर से बता दें, परिमेय संख्या होती है जो p/q के रूप में होती है, अपरिमेय होती है जो अंडर रूट में भी होती है। तो आपको लेकिन इतना याद रखना, परिमेय में मान क्लियर होता है कि तो रिपीट होने लगेगी संख्या, या तो मान इनका क्लियर होगा। अपरिमेय में कभी मान क्लियर नहीं होता है, ये रिपीट नहीं होती हैं। तो देखिए 23 है, तो 23 का मान लगभग में आएगा, क्योंकि 23 एक पूर्ण वर्ग, 23 नहीं, तो ये क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। यहाँ पर अगर 25 होता, 25 5 बाहर आ जाता, अगर किसी संख्या का स्क्वायर है, वर्ग है, तो परिमेय है अथा अपरिमेय। तो इस देखिए 225, ये 15 का स्क्वायर है, कितने का, 15, तो बाहर आ जाएगा 15, और 15 क्या है, परिमेय। तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या बनेगी। इसको देखिए यहाँ पे देखिए पूरी पूरी कट गई, अगर पूरी पूरी कट गई तो भी परिमेय है, तो ये भी क्या है, परिमेय है। यहाँ पे देखना 7, 4, 7, 84, 78, मतलब यहाँ पे देखिए संख्या रिपीट हो रही है। देखिए क्योंकि कितना 3 अंक, देखिए 4, 7, 8, फिर 4, 7, 8, 4, 7, 8, फिर देखिए रिपीट हो रही है ना। यहाँ पे देखिए 4, 7, 8, इसमें फिर से 4, 7, 8, तो ये भी परिमेय, रिपीट होने लगे तो परिमेय, और कट जाए पूरी पूरी तो भी परिमेय। और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 1 0, 2 0, 3 0, 4 0 बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या है, ये है अपरिमेय। अपरिमेय 23 में बताना था कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो फिर से याद रखना आपको, जो कट जाएं और रिपीट होने लगे वो परिमेय होती हैं, और जो किसी संख्या का स्क्वायर है वो भी परिमेय है, लेकिन जो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है वो अपरिमेय है, और जो ना कटे ना रिपीट हों वो अपरिमेय है। तो 2 तरह से आप अपरिमेय याद रखेंगे। तो इस वीडियो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 से 5 से 9 तक के क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली